बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, सज्जनों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट देखें, कल आपको बताया था कि मार्केट 90 बिलियन रुपीस के बदले से यानी कि लिवरेज से मार्केट कल खुलने जा रही है। रोल ओवर जो कि एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल यानी कि ये बदला है और मार्केट पे प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट में चूंकि तेजी है तो बड़ा प्लेयर जो है वो फ़ायदा उठा सकता है और आपने देखा कि बड़े प्लेयर ने खूब इंजॉय किया, फ़ायदा उठाया और भर-भर के नीचे से बाइंग की। जो लिवरेज वाले थे वो धड़ाधड़ बेचते रहे चीज़ें और प्लेयर जो थे बड़े वो उठाते रहे। इसीलिए मार्केट देखें ज़्यादा नीचे नहीं गई। अगर प्लेयर्स बड़े इदारे माल ना उठा रहे होते तो मार्केट आज आपकी 2 से 3,000 पॉइंट माइनस होती। लेकिन सिर्फ 483 पॉइंट माइनस हुई। आज इस व्लॉग में आपको बताया जाएगा कि कल मार्केट में कितना बाकी ये बदले का माल बचा है या फिर कितना लिवरेज है और इसके साथ-साथ मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट है मार्केट की, थोड़ी समरी देख लें। 1,57,554 पे मार्केट जो है वो अपना क्लोज हुई है जी। 482 पॉइंट नेगेटिव वॉल्यूम मार्केट में लगा है जी 83 करोड़ 32,92,624 का, जिसकी वैल्यू आपके सामने है। ओपन मार्केट हुई 1,58,528 पॉइंट पे, प्रीवियस क्लोज था 1,58,037 और हाई मार्केट ने लगाया 1,58,850 का और लो लगाया मार्केट ने 1,57,245 का। मार्केट में अगर देखें तो आज भी बियर्स का जो है वो तसलसल जारी रहा। बियर्स ने डोमिनेट किया। बियर्स की तादाद रही 58 और बुल्स की तादाद रही 41 केएसई 100 में। और एक जो स्टॉक था वो ना तो बुल में शरीक हुए ना बियर में, यानी कि अनचेंज। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस स्टॉक ने कितने पॉइंट्स डाले और किसने कितने निकाले। सबसे पहले देखें, पीएसओ ने 145 पॉइंट डाले, हब पावर कंपनी ने 118, ओजीडीसी ने 74, ग्लेक्सो ने 72, मारी एनर्जीज ने 38, पीपीएल ने 38 और केल भी केएससी 100 में आता है, इसने भी 33 पॉइंट का इजाफा किया मार्केट में। बेहतरीन। उसके बाद यूबीएल ने, देखिए करेक्शन में चल रहा है यूबीएल। यूबीएल ने 263 पॉइंट निकाले मार्केट से। एंग्रो होल्डिंग ने 132 पॉइंट निकाले। मिजान बैंक ने 94 पॉइंट निकाले। एफएफसी ने 84 पॉइंट निकाले। लक ने 63, बैंक अल हबीब ने 63 और एफसीसीएल ने 58 पॉइंट निकाले। दोस्तों, ये देखें, यही आपको कह रहे थे ना कल बार बार कि बैंक्स और इसके साथ साथ जो है फर्टिलाइजर में करेक्शन अभी मजीद चल सकती है। फर्स्ट तक करेक्शन चलेगी, उसके बाद फिर ये आपको तेजी के रडार पे नजर आएंगे क्योंकि इनकी बोर्ड मीटिंग का सीजन दोबारा से सितंबर क्लोजिंग का शुरू हो जाएगा। लिहाजा घबराएं ना, परेशान नहीं होना। दोस्तों, आज का वॉल्यूम भी जो मार्केट में लगा है वो 1 अरब से जायद का है, यानी कि 1684.02 मिलियन। बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो कि 1 अरब 66 करोड़ 40 लाख के करीब करीब राउंड अबाउट बनता है। दोस्तों, स्टॉक्स को देख लेते हैं जिसमें टॉप वॉल्यूम लगा है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है। सबसे पहले नंबर पे जी केल। केल में आज 23 करोड़ का वॉल्यूम सिर्फ अकेले केल ने लगाया है और साथ साथ आपने देखे इसने पॉइंट्स भी केएससी 100 में डाले हैं। 6 रुपये 11 पैसे पे क्लोज हुआ है। इसने लो लगाया 5 रुपये 76 पैसे का, यानी कि 26 रुपये 26 पैसे और 11 पैसे, तकरीबन 37-38 पैसे अपने लो से ये हाई हुआ है। हाई लगाया इसने 6 रुपये 19 पैसे। वॉल्यूम लगा 236.01 मिलियन का, 35 पैसे प्लस पे बंद हुआ है। सी एनर्जी 42 पैसे प्लस 158.72 मिलियन का वॉल्यूम। बैंक ऑफ पंजाब 28 पैसे माइनस और 126.79 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा। WTL आज भी दोबारा 9 पैसे निकाल गया। दोस्तों, जैसे जैसे ये पैसे निकाल रहा है ना 2 दिन में, ये एक ही दिन में इसने पैसे ये डाल देने हैं। ये आप इसकी मोमेंट देखिएगा। ये भी प्लेयर्स की एक साजिश होती है जो इसके साथ खेलते हैं। अब ये लिवरेज वालों से माल निकलवा रहे हैं और नीचे खुद जमा कर रहे हैं। बाद में आपको पता है फिर ये क्या गेम करते हैं। आगे पीडीसीएल में जो है 60.72 मिलियन का वॉल्यूम लगा और इसने 128 रुपए जो है ऐड किए। 1.28 यानी कि 1 रुपये 28 पैसे ऐड किए। एडवांसर
पीआईए का बी शेयर 431 रुपये का इजाफा, एसटीएल 107 रुपये का इजाफा, यूपीएफएल 91 रुपये का इजाफा, एसएसओएम 44.72 का इजाफा, जीएचएनआई 39 रुपये का इजाफा। ये टॉप एडवांसर में है। और टॉप डिक्लाइनर में एफपीजेएम, इसने 78 पैसे निकाल दिए एक ही दिन में। जेकेएसएम, इसने 24 रुपये निकाल दिए एक ही दिन के। एसआईबीएल 124 रुपये, 1 रुपये 24 पैसे एक दिन में निकाले। एमएससीएल 1 रुपये 86 पैसे, तकरीबन लो के करीब ये बंद हुआ है। ठीक है, उसके बाद एफईसीएम, इसने 3 रुपये 17 पैसे मार्केट से यानी कि अपने शेयर से निकाल दिए। अब आते हैं दोस्तों दूसरे, हमारा जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ। दूसरा सेगमेंट हमारा है जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस ने 170 पॉइंट का इजाफा किया मार्केट में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 144 पॉइंट का इजाफा किया। उसके बाद पावर जनरेशन 136, फार्मास्यूटिकल 92 और टेक्नोलॉजी ने 81, रिफाइनरी ने 25 और इसके बाद रियल स्टेट ने भी 25 पॉइंट का इजाफा किया। उसके बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा निकाले हैं पॉइंट्स जी, हस्बे रवायत बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इन्होंने लगभग 700 पॉइंट्स आज निकाले हैं, 697 पॉइंट। सीमेंट ने 137 पॉइंट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक ने 131, फर्टिलाइजर ने 120, उसके बाद केमिकल ने जो है वो 23, उसके बाद फूड ने जो है वो अपना 17 और केबल ने 14.59 यानी कि आप 15 पॉइंट कह सकते हैं इसने निकाले। दोस्तों थर्ड सेगमेंट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की मईशत के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटजिक बाहमी दफाई मुआहदे पर दस्तखत ने मुख्तलिफ महाजों पर दो तरफा ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ किया है। दोस्तों इट्स अ बिग न्यूज़, इकॉनमी हमारी काफ़ी बेहतर होने जा रही है। आगे है जी, कनाडा फॉलोज ऑस्ट्रेलिया एंड द यूके इन रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। दोस्तों ये एक गुड साइन है कि देखें बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया को फॉलो कर रहा है जी कनाडा भी, और ये तीनों फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। पीएम शहबाज टू अटेंड सेलेक्ट द मुस्लिम लीडर्स मीटिंग विद द ट्रम्प एट यूएनजीए। ये बहुत बड़ी मीटिंग है और इम्पॉर्टेंट है, इसका देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। ऑयल एंड गैस के हवाले से खबर है जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम इंपोर्ट्स ड्रॉप 14.7% ईयर ऑन ईयर टू 1.19 बिलियन डॉलर इन अगस्त 2025 में। दोस्तों पाकिस्तान पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट है वो कम हुई है, लोकल हमारा जो है वो पेट्रोल ज़्यादा सेल हुआ है। पीएसओ भी आज देखें बेहतर था, तो इंपोर्ट हमारी जो है वो कम, थोड़ी इकॉनमी स्लो होने की वजह से, जैसे कि देखें सैलाब बहुत ज़्यादा थे, उस लिहाज से ये नेगेटिव है कि इनकी सेल में थोड़ी कमी हुई होगी। ठीक है, बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है, ये जो आगे अगस्त है सितंबर में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन होना यही चाहिए कि हमारी इंपोर्ट कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। रुपी गेन्स फॉर द 32nd स्ट्रेट सेशन अगेंस्ट द यूएस डॉलर। डॉलर के मुकाबले में 32वां दिन है जो कि रुपी में इजाफा हुआ है। गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान ब्रेक रिकॉर्ड रेसिंग टुवर्ड्स 4 लाख मार्क। पाकिस्तान पावर सेक्टर सर्कुलर डेट ड्रॉप्स 29% टू 1.66 ट्रिलियन, यानी कि जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी आ गई है जी 29%, यानी कि पैसा मिल रहा है इन कंपनियों को। आगे लास्ट है जी, पीटीसीएल के हवाले से खबर है, टेलीनॉर एंड यूफोन मर्जर सेट टू कंप्लीट इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में कंप्लीट होने जा रहा है पीटीसीएल का और टेलीनॉर का जो है मर्जर। अब दोस्तों आगे चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आज बड़ी ज़बरदस्त आई हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी, ट्रेडिंग सस्पेंडेड इन 3 कंपनीज फ्रॉम 22 सितंबर 2025। सिक्योरिटी लीजिंग कॉरपोरेशन, ज़ील पाक सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, उसके बाद है जी SCHON शॉन टेक्सटाइल लिमिटेड। ये तीनों कंपनियों की जो ट्रेडिंग है वो 22 सितंबर से सस्पेंड होने जा रही है। यही आज आपको थंबनेल में हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 कंपनियों की छुट्टी होने जा रही है मार्केट से, कहीं आपके पास तो नहीं। ट्रेडिंग सस्पेंशन इन 3 कंपनीज, ये ज़रा आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जी,
रिजल्ट आया जी उसका नेक्स्ट का, ये सॉरी नेक्स्ट नहीं है बल्कि नेक्स्ट कंपनी है, उसका रिजल्ट आया 38 पैसे। ये कंपनी लॉस में थी, 50 पैसे प्रॉफिट में आ गई है, लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई है। पे आउट नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस कंपनी का अब मोराल बेहतर हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। आगे जी के पाकिस्तान टॉमसेल सिक्योर $8.1 मिलियन बीफ एक्सपोर्ट डील विद यूएई गोल्ड क्रेस्ट ट्रेडिंग। बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही है टॉमसेल की, एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में जो फ्रीज मीट है, और इससे अच्छा पैसा कमा रहा है। टॉमसेल आगे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। आगे है जी मेरिट पैकेजिंग का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल गंदा रिजल्ट आया जी, 93 पैसे लॉस से बढ़ के ₹3 लॉस हो गया जी, इसका नो पे आउट, अवॉइड करें इसे। ठीक है, आगे हम फातिमा की तरफ आते हैं, इसका डिविडेंड क्रेडिट हो गया जी, तमाम दोस्तों को मुबारक हो, उनके अकाउंट में फातिमा का जो है आ गया, और बैंक ऑफ पंजाब का भी डिविडेंड जो है वो मिलना शुरू हो गया। पांचवा सेगमेंट फिपी लिपि का है जी, फिपी लिपि आपके सामने है, फ्राइडे की, आज की आई नहीं है अभी, वो इंशाल्लाह कल आपके सामने रखेंगे। फॉरेन कॉरपोरेट्स और इसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने माल बेचा है, और नेट सेलिंग है इनकी 3.24, ठीक है। और उसके बाद इंडिविजुअल्स ने भी बहुत बड़ी सेलिंग की फ्राइडे वाले दिन, लिवरेज की वजह से पोजीशनें बढ़ी हुई थी, उन्होंने सेल किया $7.42 मिलियन का नेट इन्होंने माल सेल किया। कंपनी ने 4.53 मिलियन का नेट खरीदा, बैंक्स ने 52.17 का नेट माल खरीदा है। इसमें डेट मार्केट का भी होता है और इक्विटी मार्केट का भी, ये मद्देनजर रखिएगा। उसके बाद एनबीएफसी $0.02 मिलियन का माल खरीदा है। म्यूचुअल फंड ने $52.43 मिलियन का माल बेचा है, जिसमें कि ज़्यादातर वो डेट मार्केट का ही, इक्विटी मार्केट में बल्कि बाइंग है इनकी म्यूचुअल फंड्स की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने भी माल खरीदा है, तगड़ा माल खरीदा है, $6.80 मिलियन का माल खरीदा है। तो दोस्तों फिपी लिपि आपकी देखिए फ्राइडे की भी अच्छी है, आज भी इदारों ने माल खरीदा है, आज भी आपके म्यूचुअल फंड, बैंक्स, कंपनीज बाइंग पे हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअल सेलिंग पे हो सकते हैं, क्योंकि लिवरेज पे काम करते हैं तो उनकी सेलिंग देखने में नज़र आ सकती है। दोस्तों लास्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है जी टुमारोज मार्केट आउटलुक एंड टेक्निकल एनालिसिस। जी दोस्तों कैंडल आपके सामने है जी। कैंडल आज मार्केट गैप ओपनिंग में थोड़ा खुली, लेकिन खुलते ही मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आई, क्योंकि लिवरेज वाले जारी बात है परेशान थे, उन्होंने माल को बेचा। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने 1,57,800 की सपोर्ट ली, और वहां से यकदम इदारों की तरफ से बाइंग आई, और ऊपर फिर लिवरेज की तरफ से सेलिंग, फिर इदारों की तरफ से बाइंग, फिर लिवरेज की सेलिंग, इदारों की आप देखें मुसलसल वो बेचते रहे। देखिए कल वीडियो में यही आपको मैं बता रहा था कि जो लिवरेज वाले बेचेंगे, इदारे उसका फ़ायदा उठा जाएंगे। अब आप देखें ये जो रेड रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम लिवरेज वाले हैं। ये तमाम वो लोग जिन्होंने उधारी पैसे पे माल किया हुआ है, इस वीक में वो धड़ाधड़ बेच रहे हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि ये रोल ओवर वीक है। और 90 बिलियन का बदला था, जो कि आज काफ़ी हद तक कोई 8-10 बिलियन निकला होगा, फिर भी 80 बिलियन तक अभी है। फिर दोबारा देखिए इदारे माल उठा रहे हैं, और ये देखें फिर दोबारा लास्ट वाला पोर्शन देखें, जिग-जैग आज भी चला, और फिर एंड पे एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, मार्केट बिल्कुल जो है नीचे आई, मार्केट तकरीबन 500-600 तक माइनस गई, लेकिन उसके बाद फिर बाइंग आई, और मार्केट को थोड़ा सहारा मिला, और मार्केट तकरीबन 200 पॉइंट रह गई थी माइनस, लेकिन एवरेज होके 483 माइनस बंद हुई। तो दोस्तों कल भी इसी तरह की प्रॉफिट टेकिंग देखने में नज़र आ सकती है। टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट 1,57,250 पे सपोर्ट कल भी ले सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो 1,56,600 से 700 का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, वहाँ पे बाइंग आ सकती है, और दोबारा मार्केट आपको 1,57,000 1,58,000 के लेवल दिखा सकती है। मार्केट में एक अच्छा जंप भी आ सकता है। तो उसकी वजह ये है कि मार्केट में पॉजिटिव खबरें, लिहाजा घबराना नहीं है। हम भी माल देखें बेचते रहे हैं, 50-60% 70% हमने भी प्रॉफिट उठा लिया था फ्राइडे वाले दिन, बल्कि उनसे पहले ही दिनों में। अब हम नीचे थोड़ा-थोड़ा करके माल को ख़रीद रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था, पोल बेहतरीन लग रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके नीचे बाय करना चाहिए। उसके बाद जो है मारी एनर्जीज़ बेहतर लग रहा है। मारी एनर्जीज़ तो डिविडेंड दे चुका है ना, पोल बेहतर है जो कि डिविडेंड अभी बाकी है इसका। एएचएल है, हब पावर है, और पीएसओ है। थोड़ा-थोड़ा करके उठाना चाहिए। और पेनी पेनी स्टॉक में भी आप देखें कि केल और
जो है अपना सीनर्जी के बारे में बता रखा था कि ये इसका लेवरेज जैसे-जैसे ख़त्म होगा ये जंप करेगा। आज कैल और इसने जो है अपना सिनर्जी ने अच्छा परफ़ॉर्म किया। कल इनके साथ कोसम भी मिल सकता है। ये तीनों बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों अब टॉप पिक्स की तरफ आते हैं। जो हमारी टॉप पिक्स हैं आज के लिहाज से कल आपको मायूस नहीं करेंगी, बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दिखा सकती हैं। इसमें है जी सबसे पहले नंबर पे सर्ल, दूसरे नंबर पे एफएफएल, तीसरे पे केल, चौथे पे पोल, पांचवें पे पीएसओ और छठे पे सिनर्जी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी। नॉट बाय सेल कॉल खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।